धमाकों से दहला जंगल, स्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रेशर पर ग्रामीणों की लिखित शिकायत, अवैध वृक्ष कटाई, विस्फोटक उपयोग, धूल प्रदूषण और फसल नुकसान के आरोप। तहसीलदार को सौंपा आवेदन, जांच की मांग। विनोद कुमार जैन, बक्सवाहा संवाददाता, बक्सवाहा। बक्सवाहा सागर मुख्य मार्ग से मादपुर की ओर अंदर अमहुआ मौजा के जंगल क्षेत्र में संचालित स्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्टोन क्रेशर को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने पूरे मामले में लिखित शिकायती आवेदन तहसीलदार भरत पांडे को सौंपकर जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आवेदन में लगाए गए गंभीर आरोप। सुनवाहा निवासी राजू सेन सहित बिल्ली लोधी, जगदीश गणपत समेत ग्रामीणों द्वारा 12 फरवरी 2026 को दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आमखुआ मौजा के खसरा क्रमांक 1 रकबा 3.8219 हेक्टेयर भूमि पर कंपनी द्वारा विशाल स्टोन क्रेशर स्थापित कर संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रेशर स्थापना के दौरान लगभग 30 से 3 एकड़ क्षेत्र को समतल कर सागौन सहित बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई। मौके पर कटे हुए ठूंठ, जले अवशेष और उजड़ी वन भूमि दिखाई दे रही है, जिससे बिना विधिवत अनुमति वृक्ष कटाई होने का संदेह व्यक्त किया गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कटाई वन भूमि, राजस्व भूमि और निजी भूमि तीनों प्रकार की जमीन पर की गई हो सकती है। बिना अनुमति संचालन का आरोप। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने भूमि उपयोग परिवर्तन, वन विभाग की अनुमति, पर्यावरणीय स्वीकृति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, पंचायत अनुशंसा तथा धूल नियंत्रण जैसी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी किए बिना ही क्रेशर प्रारंभ कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 80 PCM पर गिट्टी का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। धमाकों और धूल से परेशानी। स्थानीय किसानों का कहना है कि पत्थर तोड़ने के लिए कथित तौर पर विस्फोटक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कंपन गांव तक महसूस होता है। क्रेशर स्थल पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं होने से उड़ने वाली धूल खेतों में जम रही है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने सांस संबंधी बीमारियों की आशंका भी जताई है। जंगल क्षेत्र कम होने से वन्य जीवों के गांव की ओर आने का खतरा भी बढ़ने की बात ग्रामीणों ने कही है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें। ग्रामीणों ने तहसीलदार से मांग की है कि भूमि का सीमांकन कर उसकी प्रकृति, वन, राजस्व, निजी स्पष्ट की जाए। सभी वैधानिक अनुमतियों का सत्यापन कराया जाए। अवैध वृक्ष कटाई पर वन एवं राजस्व कानूनों के तहत कार्रवाई हो। जांच पूरी होने तक क्रेशर संचालन रोका जाए। पर्यावरणीय क्षति का आकलन कर पुनर्वनीकरण कराया जाए। पहले भी लगे आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि क्रेशर पर पहले भी अवैध वृक्ष कटाई, निर्धारित स्थल से अलग स्थान पर उत्खनन और प्रदूषण फैलाने जैसे आरोप लग चुके हैं। उनका आरोप है कि यदि अनुमति एक स्थान की है तो आसपास अन्य जगहों से भी पत्थर निकाला जा रहा है। प्रशासन हरकत में तहसीलदार भरत पांडे ने बताया कि शिकायत के मौके पर पहुंचकर कार्य रुकवाया गया है तथा संचालक से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की आपत्ति वन परिक्षेत्र अधिकारी लवप्रताप सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा वन विभाग से वृक्ष कटाई की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यदि जांच में अवैध कटाई पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि वे पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासनिक में क्या तथ्य